अभी हम बीजेपी चुनाव कार्यालय हिसार नगर निगम का जो बीजेपी चुनाव कार्यालय है सुशीला भवन हिसार से अभी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे साथ यहाँ अनिल गोदारा जी और रेड्डू साहब जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे निगम के चुनाव को लेकर। गोदारा जी राम राम। नमस्कार, आपको भी सभी साथियों को भी। गोदारा जी, कैसी कैंपेनिंग चल रही है चुनाव? बहुत बढ़िया। क्या माहौल? माहौल तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी वार्डों में कार्यालय खुल गए और सुशीला भवन का जो मुख्य कार्यालय है यहाँ से सारे संगठनात्मक और चुनाव की प्रक्रिया चलेगी और चुनाव चल पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। अब जनता इंतज़ार कर रही है कि कब मतदान का दिन आए और भारतीय जनता पार्टी का मेयर दृष्टि से बने। बाकी मन में तो मेयर बन गया है जनता के। रेड्डू साहब जी राम राम जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। रेड्डू साहब जी, हाँ जी, कैसा माहौल है? माहौल जी बहुत बढ़िया जी। आपको पता है जी, हरियाणा में, हिसार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आज भारतीय जनता पार्टी की लहर है। आपने देखा होगा, लोग विधानसभा का जो चुनाव था उसमें भी कह रहे थे कि कांग्रेस की सीट इतनी आएगी, लेकिन आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा सीट आई तो भाजपा की सरकार इस बार आई है। और दिल्ली के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रचंड लहरा के आई है। और अब जो मेयर का चुनाव है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली नायब सैनी जी के नेतृत्व में हिसार में, वो भी एक तरफा लहर है। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमें टक्कर दे देगा। भारतीय जनता पार्टी का चाहे मेयर भाई प्रवीण पोपली हो, चाहे सभी वार्डों के जो भी पार्षद बनेंगे वे भी सभी बीजेपी के ही बनेंगे, क्योंकि आज जनता भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य देख रही है, अपना विकास देख रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। सबको लेकर के साथ चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए लोगों का आज विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी का मेयर प्रत्याशी बहुत अधिक मतों से विजयी प्राप्त होंगे। दूसरों को जमानत जब्त भी नहीं, जमानत जब्त होगी, क्योंकि जमानत भी नहीं बचने वाली। आपके कुछ एक नेताओं में नाराजगी देखी गई है? देखो जी, किसी में नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है जिसमें अनुशासन के तहत चलने वाली पार्टी है। जो भी कार्यक्रम थोड़ा बहुत होगा, लेकिन सभी को मना लिया गया। सभी आपको इसमें चुनाव में प्रचार करते हुए दिखेंगे, क्योंकि सबको पता है भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में किसी की भी कार्यकर्ता को अगर कमल का फूल देकर भेजा जाता चुनाव लड़ने के लिए, तो सभी कार्यकर्ता और सभी नेता उसके लिए वोटों की अपील करते हैं, उसको जिताने का काम करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की बत्ती रही है। आप हिसार निगम के जितने वोटर हैं उनसे क्या अपील करेंगे? हम हिसार निगम के सभी वोटरों से एक ही अपील करेंगे, हम अपने भविष्य को देखते हुए हिसार के विकास को बढ़ाने के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी के मेरे भाई प्रत्याशी प्रवीण पोपली और जो पार्षद जो कमल का फूल लेकर आए हैं, आप सभी साथी कमल का बटन दबाकर बारिश मतों से जिताने का काम करें। आपका विकास होगा और हिसार का विकास होगा। पोपली जी को बाहर का प्रत्याशी बताया जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, जितना शहर बसा है सब आसपास के गांवों से लोग आकर के हिसार में बसे हैं। इसलिए हमारे जो आरोप लगाने वाले प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे भी आप पूछिए वो कौन से गांव से आकर के हिसार में बसे हैं। किसी न किसी का कोई गांव है, कोई शहर है, आकर के शहर में बसे हैं। शहर तो बसता इधर उधर से आके लोगों से है, किसी न किसी का कोई गांव मिलेगा। और सेक्टर 14 में रहते हैं और इसी हिसार से हैं।